क्या आपको पता है कि 7 साल से ज्यादा की दोस्ती के हमेशा चांस रहते हैं कि वो लाइफ टाइम तक रहेगा, ऑलमोस्ट हमेशा। और इस दुनिया में तो मनी अनइक्वल तरह से बटा हुआ है ना, तो क्या हो अगर दुनिया के हम लोग सारे पैसे को मिला दें, ठीक है, एक जगह रख दें और जितना भी पॉपुलेशन है इस दुनिया का उससे इक्वली डिवाइड कर दें, तब सबके हाथ में कितना पैसा आएगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 15, साइकोलॉजी ये कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग चीजें हैं, जैसे कि आप सोए हो और कोई खाना खा रहा है। ये सबसे टॉप फ्रस्ट्रेटिंग चीजों में से एक है। फ्रस्ट्रेटिंग चीजों की लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे आती है वो ये होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, आप किसी को मिस कर रहे हो बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, मतलब बस मिस ही कर रहे हो और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इस मिसिंग के फीलिंग को भरने के लिए हमेशा हम लोग अपने अंदर के वर्ड को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। एक जगह पे ऐसे बैठ जाओ अगर, तो लगेगा नहीं कि कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे क्या बैठा हुआ है, मन बोलेगा आपको। तो ऐसे ही वर्ड को ना फिल कर पाना सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीजों में से एक है। फैक्ट नंबर 14, नोमोफोबिया एक तरह का फोबिया होता है, नोमोफोबिया, और इसका मतलब होता है फियर ऑफ लिविंग विदाउट योर मोबाइल फोन। देखो सच कहूं तो मेरे को भी नोमोफोबिया है, क्योंकि मोबाइल फोन के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा ना। कमेंट पढ़ना होता है, व्यूज चेक करना होता है, बहुत कुछ करना होता है ना। बट क्या होता है कि कुछ लोग को मतलब होता नहीं, जो ज्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं कुछ सीखने के बदले जस्ट एंटरटेनमेंट पाते हैं, कुछ लर्न करने के बदले, कुछ नॉलेज गेन करने के बदले सिर्फ एंटरटेनमेंट जो पाते हैं, और उनको ऐसा हो गया कि वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते हैं, 1 मिनट भी नहीं रह पाते हैं, तो उनको नोमोफोबिया होता है, फियर ऑफ लिविंग विदाउट योर मोबाइल फोन। फैक्ट नंबर 13, देखो लोगों के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये पता चला है कि अगर कोई दोस्ती 7 साल से ज्यादा की है ना, तब उसमें कम ही चांस है कि ऐसा कुछ हो पाए जिससे वो दोस्ती टूट जाए। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि गारंटीड है कि एकदम टूटेगी ही नहीं, एकदम धोखा कभी भी मिल सकता है, वो तो इंसान पर निर्भर करता है, बट चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि 7 साल में जो ट्रस्ट डेवलप होता है, जो फ्रेंडशिप डेवलप होती है, वो बहुत ही ज्यादा डीप होती है। इसलिए ये जो 7 साल का टर्म है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। फैक्ट नंबर 12, देखो इस दुनिया में जितना भी कैश पैसा है, मतलब प्रॉपर्टीज के रूप में नहीं, बल्कि जो इनकम होता है लोगों का, जैसे बैंक में पैसा मस्त जो आप इस्तेमाल कर सके उसको हम लोग मनी कहते हैं, है ना, मतलब जो आप इजिली यूज कर सको, जो आपके पास लिक्विड स्टेट में रहे। तो इस दुनिया में सारे लोगों के इनकम पैसे को बैंक अकाउंट को जोड़ देना, तो पता है इस धरती पे टोटल मिला के कितना पैसा है अभी करेंटली? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये पिछले 2-3 साल पहले 76 ट्रिलियन थी, अब हो गई है 84 ट्रिलियन। तो 84 ट्रिलियन डॉलर्स इस पूरे वर्ल्ड में है। अब आप पूछोगे कितना, तो देखो बहुत है, करोड़ों करोड़ में बोलूंगा कि 1 लाख 2 लाख करोड़ तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन बात है 84 ट्रिलियन डॉलर है, और इसको मेन बात है हम लोग सारे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। जैसे इस दुनिया में जो लगभग 7.6 बिलियन लोग हैं, 760 करोड़ लोग हैं पूरे दुनिया में, तो इस पैसे को अगर हम लोग सारे से डिवाइड कर देना, मान लो कि कोई ऐसा कोई महावीर आ गया जो सारे पैसे को एक साथ चोरी कर लिया, पूरे वर्ल्ड के पैसे को किसी न किसी तरह से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वो एक जगह पैसे को लाया और फिर ये डिसाइड किया कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको मैं इक्वली पैसा बांटूंगा। तो पता है सबके झोली में 11,000 डॉलर आएंगे, मतलब करीब 9 लाख रुपए। जी हाँ, ये स्टैट्स है, हर एक इंसान को 9 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर इस वर्ल्ड का धन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो जो कि नहीं है, क्योंकि इनकम बहुत ही अनइवन तरीके से बटी हुई है। कुछ लोगों के पास ही 70-80% पैसा है, बाकी लोगों के पास 20% तक पैसा है। एंड ये एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई है हमारे इस दुनिया के बारे में। फैक्ट नंबर 11, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि फैक्ट एग्स मेरा हाइट इतना है और मेरे दोस्त का हाइट इतना है, बट इस वर्ल्ड का एवरेज हाइट किसको माना जाएगा? मतलब होता होगा ना कोई एवरेज हाइट कि हाँ इतना है तो नॉर्मल माना जाता है। तो इस पूरे वर्ल्ड का करेंटली एवरेज हाइट कितना है? मतलब एवरेज हाइट पता ना होने के कारण लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरा हाइट क्या नॉर्मल से ज्यादा है या कम है। तो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मतलब इस पूरे दुनिया की एवरेज की बात करें ना, तो वो लड़कियों के लिए 5 फुट 3 इंच है और लड़कों के लिए 5 फुट 7 इंच है। तो अगर आप लड़की हो और आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच या फिर उससे ज्यादा है, तो आप एवरेज और उसके ऊपर हो। और अगर आप लड़के हो और वैसे ही लड़कों का 5-7 उससे ऊपर हो तो ठीक है, 5-7 है तो ठीक है, 5-7 से नीचे है तो एवरेज से नीचे है आपका हाइट। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है एक ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब कोई थका हुआ होता है ना, तब वो ज्यादा ऑनेस्ट आंसर्स करता है। देखना आप कभी लेट नाइट कन्वर्सेशन किसी से करना, मतलब रात के 10, 11, 12 बजे जो लोग आराम से सोते टाइम बात करते हैं, तब बहुत ऑनेस्ट चीजें बाहर आती है, क्योंकि पूरे दिन के काम करने के बाद वो थक जाता
है, रात में सब कोई रेस्ट करने के लिए आता है। तो तब जब बॉडी टायर्ड होता है तो उतना एफर्ट नहीं लगा पाता है। मतलब कुछ भी आप बना के कॉल पे बात करते हो, कुछ अतरंगी चीजें, तो उसके लिए एनर्जी लगती है। बट जब टायर्ड होते हो तो सबसे ऑनेस्ट चीज ही मुंह से निकलती है। सबसे जो आपका बेसिक लेवल पे जो ऑनेस्ट चीज है, बिना एफर्ट के ही मुंह से निकलती है। तो इसलिए जब लोग टायर्ड होते हैं तब वो ज्यादा ऑनेस्ट आंसर्स देते हैं। फैक्ट नंबर 9, मैं अक्सर आपसे ये बात पूछता हूँ और जिससे मैं मिलता हूँ लोगों से, उनसे भी पूछता हूँ कि आपको कितने उम्र तक जीना है, आपका क्या विश है, कितने साल आप जीना चाहते हो? क्या आप ज्यादा जीने और कम उम्र तक जीने पे यकीन करते हो, या फिर आप चाहते हो कि मेरी उम्र 100 साल रहे? मतलब कुछ लोगों का ये मानना है ना, मतलब ये सबका पर्सनल ओपिनियन अलग अलग है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मेरे को 60 तक जीना है क्योंकि बुढ़े होने के बाद तो एनर्जी उतना होगा नहीं, तो कुछ खास काम लाइफ में तो कर भी नहीं पाएंगे वैसे भी। बट कुछ लोग सर्वाइवल पे बहुत ज्यादा, मतलब उनका बेसिक इंस्टिंक्ट होता है अंदर से कि नहीं, मेरे को 100 पार करना है, मेरे को जीना है लेट तक, एनर्जी नहीं रहे देखा जाएगा लेकिन जीना है। तो इससे एक सवाल निकलता है कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं करेंटली जो कि 100 से ऊपर के हैं? 760 करोड़ की आबादी है लगभग, और डेली ये बढ़ते जा रही है। तो 100 से ज्यादा उम्र वाले कितने लोग हैं अभी इस अर्थ में करेंटली? तो इसका आंसर है 417 के, 4,17,000 के आसपास। ऐसे 4 लाख लोग हैं जो कि सेंचुरी पार कर चुके हैं। तब भी सोचो, इतने पॉपुलेशन में डेली कोई ना कोई अपना एज सेंचुरी पार करता ही होगा। तब भी आप सोचो, इतने पॉपुलेशन में सिर्फ 4 लाख ही लोग हैं जो कि सेंचुरी पार किए हैं। तो ये बहुत ही कम ही है। 4 लाख सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, एक साथ 4 लाख को ला दे तो लगेगा बाप रे इतने सेंचुरियंस, लेकिन एक्चुअल में पॉपुलेशन को देखे तो वो कुछ नहीं है ये नंबर एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे ज्यादा चीज ऐसी कौन सी है जो हमें बाद में सबसे ज्यादा कष्ट देती है? तो वो है लाइंग टू योरसेल्फ। कुछ लोग हैं जो कि लाइफ में कुछ भी जैसे सही नहीं भी चल रहा होगा तो अपने मन को मनाएंगे कि सब कुछ सही चल रहा है, अपने आप को झूठ बोलेंगे। तो ये जो एक डीप सी चीज है ना कि अपने आप को झूठ बोलना, मनाना, ये बाद में बहुत कष्ट देती है। क्योंकि मान लो कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आपको पता है वो प्रॉब्लम आने वाली है, और आप उसको मन में टालते जा रहे हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाद में जब आएगी तब एक ही बार में लग जाएंगे आपके। तो इसलिए लाइंग टू योरसेल्फ वाला काम कभी मत करना। जो है उसको ऑनेस्टली फेस करना होता है। एग्जाम आ रहा है, पढ़ना है तो पढ़ना ही है, नहीं पढ़ोगे तो फिर शायद फिर मार्क्स आएगा, सुनना पड़ेगा, वो दिन खराब, ये वो सब फिर होने लगेगा आपका। फैक्ट नंबर 7, आप सोते हो, आप सो रहे हो और आपको मच्छर का जो आवाज होता है वो सुनाई दे रहा है, इरिटेटिंग सा, सुनने में लगता है क्या है, मच्छर आ गया बिना मतलब के। तो ना कोई मच्छर का आवाज आपके कान में जा रहा है, ये मच्छर का जो बिन कहते हैं हम लोग, वो आवाज आ भी रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको काटने वाला है। क्योंकि मच्छर में भी मेल और फीमेल होते हैं, लड़का और लड़की होते हैं। तो जो लड़के मच्छर होते हैं ना, वो एक्चुअली में नहीं काटते किसी को, उनको खून की जरूरत है ही नहीं लड़कों को। और जो लड़की मच्छर, फीमेल मॉस्किटोज होती है ना, जो उनके पेट में बच्चा है, जो अंडा होता है उनके अंदर, उसको नरिश करने के लिए उनको चाहिए होता है ब्लड। ब्लड में बहुत सी चीजें होती है हमारे ब्लड में जो कि उसके बच्चे के लिए बेनिफिशियल होती है, उसके बच्चे के ग्रोथ के लिए। एंड माँ तो चाहेगी कि उसके बच्चे को ये सब नरिशमेंट मिले, इसलिए वो आपके पास आके आपका खून चोरी करती है। बट लड़के मच्छर लोग इतने शरीफ होते हैं, सही में तो जान के चौंक जाओगे आप। वो ना बस वो मतलब एक्चुअली में बस नेक्टार जो होता है ना, फ्रूट जूस, वो तो बेचारे फ्रूट जूस पीते हैं। किसी फल पर बैठ जाएंगे, किसी पत्ते पे बैठ जाएंगे, नेक्टार लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, ताकि उनको शुगर और एनर्जी मिल पाए और वो सर्वाइव कर सके। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए वो एकदम वेजिटेरियन जीते हैं, वो खून नहीं चूसते हैं। बट ये जो फीमेल मॉस्किटोज है ना, वो खून चूसती है। फैक्ट नंबर 6, बनाना को अक्सर हैप्पी फ्रूट कहा जाता है। हैप्पी फ्रूट पता है किस लिए? क्योंकि बनाना खाने से ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल निकलता है, एंड सेरोटोनिन जो है ना, वो आपको एक वेल बीइंग की फीलिंग देता है, इसलिए उसको हैप्पी फ्रूट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, आपने से कई आर्टिकल्स को देखा होगा जिसमें ये लिखा होगा कि जितने भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी एक दिन के एक समय पे होते हैं। पता है कौन सा दिन? सैटरडे। सैटरडे का शाम को 7:26 पे एग्जैक्टली बोले तो रिसर्चर और स्टडीज के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग हैप्पी रहते हैं। इस चीज के बारे में आपको कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि आपका हैप्पीएस्ट टाइम जो है वो 7:26 है, जो कि काफी गजब बात है। गजब है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता ही होगा क्यों। क्योंकि जब सैटरडे होता है तो मोस्टली लोगों का छुट्टी रहता है, या फिर जिनका होता भी है वो शाम को 6 बजे 7 बजे घर आ जाते हैं, फिर आके आराम से बैठते हैं 7:30 तक। अब उनको लगता है कि अरे कल तो संडे है, तो 7:26 होता है तब उनका ये रियलाइजेशन एकदम पीक पे होता है कि कल तो आराम करना है एकदम मस्त।
और संडे को ये खुशी इसलिए नहीं होता है क्योंकि दिमाग में ये बैठा रहता है ना कि कल तो मंडे आने वाला है, तो खुशी क्या, मतलब आज ही तो लास्ट एंजॉयमेंट का। इसलिए उतनी खुशी संडे को नहीं होती है उस रियलाइजेशन के चलते जितनी खुशी सैटरडे को होती है। और सैटरडे को शाम 7:26 इसको हैप्पीएस्ट टाइम का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 4, आसमान में आपने तारे को देखा होगा नाइट में, और आपको तो ये भी पता होगा कि तारे कितने गर्म होते हैं। तारे का जो हीट होता है, मतलब हमारा जो सूरज है वो क्या है, वो तारा ही है ना, तारा है और इतना गर्म है। तारे बहुत गर्म होते हैं, बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है, अनगिनत गर्मी होती है उधर। मतलब हमारे धरती पे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है फिलहाल जो कि सन में जाए और गल ना जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है, हर कुछ गल जाएगी। तारे ऐसे होते हैं। और हमारा कॉमन सेंस है ना कि तारा क्या है, तारा तो सब कुछ को गला देगा ना, बट क्या कोई ऐसा स्टार है जिसको आप छुओगे भी तो आपको, आप उसके अंदर हाथ ऐसे डालोगे तब भी आपके हाथ को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने में कोई साइंस फिक्शन मूवी का कोई क्लिप लग रहा है, बट ये एक्चुअली में रियल है। नासा का ये आर्टिकल देखो, नासा के इस आर्टिकल में एक ठंडे डॉर्फ स्टार के बारे में बात की गई है और इस तारे का नाम है वाइज 1828 प्लस 2650। ये नाम है, बाप रे, ये कैलकुलेशन टाइप का लग रहा है, लेकिन हाँ ये उस तारे का नाम दिया गया है। और ये बहुत ठंडा तारा है, मतलब बोले तो इसे कोल्डेस्ट ब्राउन स्टार एवर कहा जाता है। नासा के आर्टिकल में इसका जो टेम्परेचर बताया गया है वो है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 26 डिग्री सेल्सियस। हम लोग जो रात के टाइम में ठंडे में जो नॉर्मली टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं वो इतना ही होता है ना, 20 से कम, या फिर जो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है जो कि है 24, तो 26 डिग्री सेल्सियस का एक तारा है लिटरली। बाप रे, ये समझ पा रहे हो कितना अमेजिंग फैक्ट है। मैं तो जब इस आर्टिकल को देखा था कि मैं नीचे देख रहा था ब्राउजर में, ये नासा ऑफिशियल साइट है वो है कि नहीं, बट ये एक्चुअली में एक तारा है वैसा। इसे कोई ह्यूमन टच कर सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगी। फैक्ट नंबर 3, देखो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। अगर आप अपने हाथ को हिला रहे हो ना, जैसे तो जो ये हाथ हिल रहा है इससे कोई आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इससे कोई आवाज उत्पन्न हो रहा है? तो हाँ, हो रहा है। क्या है कि यूनिवर्स में हर एक एक्टिविटी से आवाज निकलती है, मतलब इस धरती पे जहाँ पे हवा है ऑफकोर्स वहीं पे, लेकिन वो सुनाई देगी नहीं देगी वो इंसान के ईयर के कैपेबिलिटी पे है ना। इंसान 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकता है। इसका मतलब कि एक्चुअली में बहुत जोर से साउंड आ रही है। मतलब अगर किसी के पास कुछ तरीके से हियरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा दिए, 20 हर्ट्ज से भी नीचे का सुनने का कैपेबिलिटी अगर हम लोग ला दिए अपने अंदर, तो फिर क्या होगा कि इसका भी आवाज हमें पूरे जोर से सुनाई देगा। हो रही है बट आपका कान डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आप अपने आई बॉल को हिलाओ, इससे भी अंदर आवाज आती है एक्चुअल में, इसका भी एक्चुअली में आवाज होता है। आपको लग रहा होगा कि इसको आई बॉल को हिलाने से आवाज कैसे, मतलब क्या लॉजिक है? एक्चुअली में बहुत कम हर्ट्ज का होता है ना। ये जो कैपेबिलिटी है इसको पता नहीं एक श्राप बोलेंगे या फिर बीमारी, बट मैं आपको यहाँ पे एक साइंटिफिक रेफरेंस दूंगा। livescience.com का आप ये आर्टिकल देखो, मेडिकल मिस्ट्री, पीपल हु हियर देयर आई बॉल्स मूव। ये लाइफ साइंस का एक आर्टिकल है, उसमें एक चीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि अपने आई बॉल का भी मूवमेंट को बहुत तेजी से सुनते हैं। अब ये कोई कैपेबिलिटी सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी नहीं है, एक्चुअली में मेडिकल टर्म में इसको एक बीमारी कहेंगे। बॉडी में खून दौड़ रहा है, इसका भी साउंड उनको आता है। आई बॉल मूव हो रहा है, उसका भी साउंड आता है। ऐसे अपने हाथ को ऊपर किए तो जो हड्डी अंदर रगड़ रही है वो पूरी एम्पलीफाइड मोड में उनको आवाज अंदर आता है। कितना इरिटेटिंग होता होगा ऐसे जीने में, बोलो कि हर एक आपका अंदर का जो गतिविधि हो रहा है उसको आप सुन पा रहे हो। कितनी अजीब बात है। इसको कहते हैं सुपेरियर कैनल डेहिसेंस सिंड्रोम, SCDS। फैक्ट नंबर 2, क्या आप सोने के समय तकिए का इस्तेमाल करते हो? ऑफ कोर्स करते हो, बिना तकिए का ऐसे कौन सोता है। लेकिन अभी के टाइम पर कैसे तकिए होते हैं, नरम से एकदम गुलगुल होते हैं। बट एंशियंट चीजों को जो लोग एक्सप्लोर करते हैं ना, जैसे कि पिरामिड के मिस्ट्री को, इजिप्ट के मिस्ट्री को, वो जब एनालाइज की है पूरे इतिहास को, तो उनको ऐसा पता चला है ना कि जो इजिप्शियन लोग हैं वो एक्चुअली में पत्थर के तकिए का इस्तेमाल करते थे। और वो तकिए कुछ ऐसा दिखते थे जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। आज से करीब 2000 साल पहले। ये अजीब सी बात है कि वो लोग पत्थर के तकिए को क्यों यूज करेंगे? कुछ ना कुछ जरूर साइंटिफिक कारण होगा, क्योंकि इजिप्शियन लोग पिरामिड बना दिए हैं जो कि आजकल भी बनाने में कितने साल लग जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग, ऐसा नहीं कि साइंस का नॉलेज उनको नहीं था, बहुत डीप चीजें पहले भी थी इस दुनिया में, धीरे धीरे लुप्त हो गई है। लोग को आज भी बहुत चीजें नहीं पता। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ट्रेन में ये जो बॉगीज के ऊपर लिखे रहते हैं, ये नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं? बहुत लोग बोलेंगे कि ये ट्रेन का नंबर है, बट आप प्लेटफॉर्म में नोटिस करना ये बात कि जितने भी बॉगीज होंगे ना, आप ये नोटिस करोगे कि सारे बॉगीज में अलग अलग नंबर लिखे हुए
हुए हैं। अगर ये ट्रेन नंबर होता तो सब में सेम नहीं लिखा रहता। तो ये इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली में ट्रेन नंबर नहीं बल्कि एक्चुअली में एक कोड होता है जिससे आपको बहुत सी जानकारी मालूम हो सकती है। सबसे पहले इसके बगल में जो लिखा हुआ है WCR और हिंदी में प म रे, इसका मतलब फाइंड करते हैं। तो ये एक्चुअली में जोन्स होता है। पूरा भारत ना बहुत सारे रेलवे डिविजन्स में बटा हुआ है, जैसे ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि आप इस फोटो में देख रहे हो WCR, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, हिंदी में पश्चिमी मध्य रेलवे, रे। और ये जो सारा ऑफिशियल लिस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल रेलवे साइट से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑफिशियल साइट है इंडियन गवर्नमेंट का और इसमें आप पूरा लिस्ट देख सकते हो क्या क्या है, जैसे कि सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ऐसे करते करते बहुत सारे हैं। तो जो ट्रेन के बॉगीज पे आप जो देखते हो ये, इसका मतलब यही होता है कि ये डिवीजन है, इस जगह का है, नॉर्दर्न का है या साउदर्न का है, ये डिस्क्राइब होता है। अब बात करते हैं उस नंबर की। तो वो जो नंबर होता है उससे आपको दो जानकारी मिलेगी। ये नंबर दो भाग में बटा हुआ है। शुरू का जो दो नंबर होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर बताता है। किसी बॉगी पे अगर जैसे इस एग्जांपल में 04 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये साल 2004 में बना है। इस फोटो में देखो 13001 लिखा हुआ है, तो शुरू का दो डिजिट क्या है 13, इसका मतलब ये 2013 में 2013 में बना हुआ है। और बाकी के तीन डिजिट को जानने के लिए ना आपको एक पूरा चार्ट देखना होगा। चार्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आप चार्ट को याद कर लो हो सके तो। जैसे कि लास्ट का इस एग्जांपल में डिजिट है 001, तो ये देखो ये है चार्ट जिससे आप पता कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। ये एसी फर्स्ट क्लास को दिखाता है। और ये 8वें नंबर पे देखो सेकंड सीटिंग 601 से 700 के बीच में रहेगा, लास्ट तीन डिजिट, तब ये सेकंड सीटिंग को दर्शाता है। 201 से 400 रहेगा तो ये स्लीपर क्लास को दर्शाता है। तो जो ये हमारा पहला एग्जांपल इमेज था इसमें 052 लिखा हुआ है, तो 052 किसके बीच में आता है 050 से 100 के बीच में। इसका मतलब ये एसी सेकंड टियर है। जो फोटो देख रहे हो आप ये एसी सेकंड टियर है। तो ये होता है इसका मतलब, ये जो नंबर है इसका मतलब यही साल और कौन सा बोगी है, किस टाइप का है। और दूसरा वो तो WCR आप समझ ही गए हो, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे या फिर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ये वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि सबको नॉलेज पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।